बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बड़ी हवेली थी, बहुत ज्यादा दौलत थी और उसके पास कई गुलाम भी थे। मगर उस आदमी की एक बुरी आदत थी, तकब्बुर। वो अपने गुलामों को इंसान नहीं समझता था। उनके साथ अक्सर सख्ती करता और कभी-कभी तो सिर्फ मजाक के लिए भी उन्हें जलील करता। उन्हीं गुलामों में एक शख्स था, लुकमान। वो दूसरे गुलामों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना उसके कपड़े महंगे थे, ना ही वो ज्यादा बोलता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सुकून और गहराई थी। वो अक्सर खामोश रहता, लेकिन जब भी कोई बात करता तो उसके अल्फाज सीधा दिल तक उतर जाते। इस वजह से कुछ गुलाम उसका बहुत एहतराम करते थे, मगर अमीर आदमी को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन हवेली के बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, ये लुकमान अजीब आदमी है। जब भी कोई मुश्किल बात होती है, वो ऐसी हिकमत भरी बात करता है कि सब चुप हो जाते हैं। दूसरा बोला, सच कह रहे हो। कल मैंने उससे पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। पहला आदमी हैरानी से बोला, फिर उसने क्या कहा? उसने जवाब दिया, उसने कहा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र है। ये बात सुनकर वहां खड़े सब लोग सोच में पड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि ये गुलाम आम इंसान नहीं, मगर हवेली का मालिक जब ये बातें सुनता तो उसके दिल में जलन पैदा हो जाती। वो सोचता, एक गुलाम और इतनी तारीफ। उस रात अमीर आदमी देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मैं कल इस लुकमान का इम्तिहान लूंगा और सबको दिखा दूंगा कि ये सिर्फ एक आम गुलाम है। अगली सुबह हवेली में सब गुलाम जमा थे। अमीर आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसने तेज आवाज में कहा, लुकमान। सबकी नजरें एकदम उस तरफ उठ गईं। लुकमान आगे बढ़े। उनका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। जी मेरे आका। अमीर आदमी हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में गुरूर और मजाक था। उसने कहा, लुकमान, आज मैं तुम्हें एक काम देता हूं। जाओ, एक बकरी ज़िबाह करो। सब गुलाम चुप हो गए। अमीर आदमी ने बात जारी रखी, लेकिन याद रखना, मुझे उस बकरी का सबसे बेहतरीन हिस्सा ला कर देना। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर किसी के दिमाग में अलग जवाब आ रहा था। किसी ने सोचा, शायद रान। किसी ने कहा, शायद गोश्त का कोई खास हिस्सा। मगर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि लुकमान क्या लाकर आएगा। लुकमान ने सिर्फ इतना कहा, जो हुक्म मेरे आका। वो आहिस्ता से वहां से चले गए। हवेली के लोग अब भी बात कर रहे थे, देखते हैं यह कलमंद गुलाम अब क्या करता है। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि लुकमान जो लाकर आने वाले थे वो सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे गहरी हिकमत होने वाली थी। थोड़ी देर बाद हवेली के दरवाजे खुले और लुकमान वापस अंदर आए। उनके हाथ में एक थाल था और उस थाल के अंदर वो चीज थी जो देखकर पूरी महफिल हैरान रहने वाली थी। हवेली के अंदर गहरी खामोशी थी। सबकी नजरें एक ही चीज पर टिकी हुई थी, वो थाल जो लुकमान अपने हाथों में पकड़े खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक गुलाम जिससे बस एक सादा सा काम कहा गया था, वो आखिर ऐसा क्या लेकर आया है जो सबको इतना हैरान कर रहा है। अमीर आदमी ने कुर्सी पर सीधा होकर कहा, लुकमान आगे आओ। लुकमान आहिस्ता आगे बढ़े और उन्होंने थाल उसके सामने रख दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, महफिल में हल्की सी सरगोशी फैल गई, क्योंकि थाल में सिर्फ दो चीजें थीं, एक दिल और एक जबान। अमीर आदमी ने भवें सिकोड़ कर कहा, लुकमान ये क्या है? लुकमान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, ये बकरी का दिल और जबान है मेरे आका। सब गुलाम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सबसे बेहतरीन हिस्सा कैसे हो सकता है। अमीर आदमी हल्का सा हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कहना चाहते हो कि बकरी का सबसे बेहतरीन हिस्सा ये है? लुकमान ने सर झुकाकर कहा, जी मेरे आका। हवेली के कोने में खड़े गुलाम धीरे धीरे बात करने लगे। ये कैसे मुमकिन है? सबसे बेहतरीन हिस्सा तो गोश्त होता है, या फिर रान। मगर लुकमान बिल्कुल खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना ही कोई जल्दी। अमीर आदमी ने फिर कहा, लुकमान, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे सबसे बेहतरीन हिस्सा मांगा था? जी मेरे आका। फिर तुम सिर्फ दिल और जबान क्यों लाए? लुकमान ने आहिस्ता से अपनी नजर उठाई। उनकी आवाज नरमी से भरी हुई थी, मगर अल्फाज बहुत गहरे थे। उन्होंने कहा, अगर दिल साफ हो और जबान सच बोलने वाली हो तो इंसान से बेहतर कोई मखलूक नहीं होती। महफिल बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ लोग पहली दफा महसूस कर रहे थे कि एक गुलाम की बात उनके दिल को छू रही है।
लुकमान ने बात जारी रखी, दिल इंसान का मरकज होता है और ज़बान उस दिल का पैगाम दुनिया तक पहुंचाती है। जब दिल नेक हो तो ज़बान से सिर्फ सच और रहमत निकलती है। अमीर आदमी कुछ लम्हे चुप रहा। उसने सोचा शायद ये सिर्फ इत्तफाक है। उसके दिल में अब भी गुरूर था। उसने सोचा मैं कल फिर इसका इम्तहान लूँगा। फिर उसने सबके सामने कहा, लुकमान, जी मेरे आका, कल फिर एक बकरी ज़बह करना। लुकमान ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर कल मुझे उस बकरी का सबसे बुरा हिस्सा ला कर देना। सब गुलाम एकदम हैरान हो गए। कुछ ने सोचा अब तो लुकमान ज़रूर मुश्किल में फंस जाएगा। किसी ने धीरे से कहा, अब देखते हैं उसकी हिकमत कहाँ तक काम आती है। मगर लुकमान के चेहरे पर अब भी वही सुकून था। ना उन्होंने सवाल किया, ना ही परेशानी दिखाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो हुक्म मेरे आका, और वो वहाँ से चल दिए। हवेली में खड़े लोग अब भी सोच रहे थे कि कल क्या होगा। क्या लुकमान वाकई सबसे बुरा हिस्सा ढूंढ पाएगा? मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कल का दिन सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि हिकमत का एक और दरवाज़ा खोलने वाला है। अगली सुबह सूरज की रोशनी हवेली के सहन में फैल रही थी। हवेली की महफिल फिर से जमा थी। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आज क्या होने वाला है। कल लुकमान ने बकरी का सबसे बेहतरीन हिस्सा लाकर दिया था, दिल और ज़बान। मगर आज इम्तिहान और भी मुश्किल था। अमीर आदमी ने हुक्म दिया था, बकरी का सबसे बुरा हिस्सा लाकर दो। लोग सोच रहे थे, अब देखते हैं आज इस गुलाम की हिकमत कैसे काम करती है। और फिर हवेली का दरवाज़ा खुला। लुकमान अंदर आए। उनके हाथ में फिर से एक थाल था। सबकी सांसें रुक सी गईं। मगर जब कपड़ा हटा तो महफिल में एकदम हलचल मच गई, क्योंकि थाल में फिर से वही दो चीज़ें रखी थीं, दिल और ज़बान। अमीर आदमी एकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ गुस्से से भर चुकी थी। लुकमान, जी मेरे आका, कल मैंने तुमसे बकरी का सबसे बेहतरीन हिस्सा मांगा था। तुम दिल और ज़बान लाए, मगर आज मैंने तुमसे सबसे बुरा हिस्सा मांगा और तुम फिर वही चीज़ ले आए। उसने ज़ोर से थाल की तरफ इशारा किया। ये मजाक है? हवेली में खामोशी छा गई। सब गुलाम लुकमान की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब देंगे। लेकिन लुकमान के चेहरे पर ज़रा सी भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरे आका, मैंने आपका हुक्म ही पूरा किया है। अमीर आदमी ने तेज़ी से कहा, कैसे? ये कैसे सबसे बुरा हिस्सा हो सकता है? लुकमान ने थाल की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अगर दिल नेक हो और ज़बान सच बोलने वाली हो तो इनसे बेहतर कोई चीज़ नहीं। महफिल फिर से बिल्कुल खामोश हो गई, मगर लुकमान ने बात जारी रखी, और अगर दिल में नफ़रत हो और ज़बान झूठ और बुराई से भरी हो तो इनसे बुरी कोई चीज़ भी नहीं। लुकमान ने धीरे से कहा, दिल इंसान का बादशाह होता है और ज़बान उसका पैगाम दुनिया तक पहुंचाती है। जब दिल साफ़ हो तो ज़बान से मोहब्बत निकलती है, मगर जब दिल मैला हो जाए तो ज़बान से नफ़रत और तकब्बुर निकलता है। उन्होंने अमीर आदमी की तरफ देखा। इसीलिए मेरे आका, अगर कोई चीज़ सबसे बेहतरीन हो सकती है तो वो दिल और ज़बान ही है, मगर अगर कोई चीज़ सबसे बुरी हो सकती है तो वो भी दिल और ज़बान ही है। ये अल्फाज सुनकर पूरी महफिल बिल्कुल खामोश हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। अमीर आदमी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके दिमाग में एक अजीब सी सोच पैदा हो रही थी। उसने पहली दफ़ा महसूस किया कि जिस गुलाम को वो कमज़ोर समझता था, असल में उसके पास ऐसी हिकमत है जो दौलत से भी बड़ी है। मगर उसका गुरूर अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने सोचा, ये आदमी सच में इतना अक्लमंद कैसे हो सकता है। उस रात अमीर आदमी देर तक सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस लुकमान के अल्फाज घूम रहे थे, अगर दिल और ज़बान ठीक हो जाएं तो इनसे बेहतर कुछ नहीं। और फिर उसने सोचा, शायद मैं ज़िंदगी भर गलत चीज़ों पर फ़ख्र करता रहा, दौलत, ताकत, गुरूर, मगर कभी उसने अपने दिल और ज़बान को नहीं देखा। अगली सुबह अमीर आदमी ने एक अजीब फैसला किया। उसने हवेली के सब गुलामों को बुलाया और कहा, मैं आज लुकमान से एक आखिरी सवाल पूछूंगा, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देगा। सब लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। मगर वो सवाल सिर्फ लुकमान का इम्तिहान नहीं था, बल्कि अमीर आदमी के दिल का भी इम्तिहान था। उसने लुकमान की तरफ देखकर कहा, लुकमान, मुझे बताओ, इंसान की ज़िंदगी में असल इज्जत किस चीज़ से आती है? लुकमान ने कुछ लम्हे खामोशी से ज़मीन की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से अपनी नज़र उठाई। उनकी आवाज़ नरमी से भरी हुई थी। मेरे आका, इंसान की इज्जत उसकी दौलत से नहीं होती। महफिल बिल्कुल चुप थी। लुकमान ने बात जारी रखी, ना ही इज्जत ताकत से होती है
اور نہ ہی اونچے محلوں اور کپڑوں سے۔ امیر آدمی دھیان سے سن رہا تھا۔ لقمان نے کہا، انسان کی اصل عزت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے سچ سے ہوتی ہے اور اس کے دل کی صفائی سے ہوتی ہے۔ لقمان نے دھیرے سے کہا، ایک غریب انسان بھی عزت والا ہو سکتا ہے اگر اس کا دل صاف ہو، مگر ایک امیر آدمی بھی ذلیل ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں تکبر اور نفرت ہو۔ یہ الفاظ سن کر محفل میں کھڑے لوگوں کے چہرے بدلنے لگے، مگر سب سے زیادہ اثر اس امیر آدمی پر ہوا۔ اس کے دماغ میں اچانک اس کی پرانی زندگی کی تصویریں گھومنے لگیں، کیسے وہ غلاموں پر چلاتا تھا، کیسے وہ لوگوں کو نیچا دکھاتا تھا اور کیسے اسے اپنی دولت پر فخر تھا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اصل میں وہ خود غریب تھا۔ امیر آدمی دھیرے دھیرے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لقمان کے پاس آیا۔ سب غلام حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ جس آدمی نے کبھی کسی غلام کو عزت سے نہیں دیکھا، آج وہ اسی غلام کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، لقمان، آج تم نے مجھے وہ بات سکھا دی ہے جو میری دولت اور میری زندگی کبھی نہیں سکھا سکی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تم غلام نہیں ہو، تم تو حکمت کے مالک ہو۔ امیر آدمی نے سب غلاموں کی طرف دیکھا، پھر زور سے کہا، آج سے لقمان آزاد ہے۔ پورا صحن ایک دم حیرانی سے بھر گیا، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لقمان نے نرمی سے کہا، میرے آقا، آزادی سے زیادہ قیمتی چیز حکمت ہوتی ہے۔ امیر آدمی مسکرا دیا، شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے۔ اس دن کے بعد وہ امیر آدمی بدل گیا۔ اس نے غرور چھوڑ دیا، لوگوں سے نرمی سے بات کرنا شروع کر دی اور ہر فیصلے سے پہلے ایک بات ضرور یاد کرتا، دل اور زبان۔ اس کہانی کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کی دولت سے نہیں ہوتی، اس کی زبان اور دل سے ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ہو اور زبان سچ بولتی ہو تو انسان دنیا کا سب سے امیر انسان بن جاتا ہے، اور اگر دل میں تکبر ہو اور زبان جھوٹ سے بھری ہو تو دولت بھی اسے عزت نہیں دے سکتی۔